हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी हाई स्कूल में एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें सारे बच्चे परेशान होते हैं, त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर बच्चे दुखी रहते हैं। आज आपको एक ऐसा टिप्स मैं दूंगा जिसके सहारे आप बहुत ही बेहतर इस चैप्टर में बहुत ही बेहतर आप कर पाएंगे। आज आपको त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हर बच्चे जागरूकता के साथ पढ़ाई करेंगे एवं अपने अपने नोट्स को तैयार करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी भी शामिल है। आइए एक बेसिक परिचय इसका हम सभी करते हैं। सर्वप्रथम ये आपको हम बताना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप सभी फार्मूले को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो सर्वप्रथम आप फार्मूले को समझें। अगर फार्मूले को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके फार्मूले को यूज किया जाता है, इस आधार पर आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। आइए सर्वप्रथम त्रिकोणमिति की शुरुआत में हम परिचय करेंगे। पहला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जिसको हम कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? जिस प्रकार किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पात्रों की जानकारी करते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है, किसके सहारे इस चैप्टर्स को पढ़ा जाएगा, इस चैप्टर में किसकी मुख्य भूमिका है। तो आइए सर्वप्रथम त्रिकोणमिति अनुपात से जो छात्र परिचित नहीं है वो त्रिकोणमिति नामक चैप्टर को भली बात कर नहीं सकते। तो आइए दिखाते हैं। इनके कुल 6 पात्र हैं, अर्थात त्रिकोणमिति में 6 पात्रों का प्रयोग किया गया है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठवां है कोसेक थीटा। अर्थात इनके त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। छात्रों, इनको अच्छी तरीके से इनसे परिचित हो लें। अगर आप इनसे परिचित नहीं हो पाएंगे तो यह निश्चित है कि आप त्रिकोणमिति नामक चैप्टर्स को हल नहीं कर सकते हैं। इन 6 पात्रों का अपना अपना रंग रूप, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। आइए दिखाते हैं कि सर्वप्रथम एक आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि अगर इसमें 3 के बारे में आपको पता है तो अगले 3 के बारे में आपको आसानी से पता चल सकता है। आइए दिखाते हैं कि वो 3 कौन है जिनसे रिलेटेड अगला 3 है। तो आपको दिखाते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। उसी प्रकार कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। तो अगले स्टेप पर अगर हम चलते हैं तो त्रिकोणमिति का पहला फार्मूला हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 प्रकार के होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनसे मुझे क्या रस की अनुभूति हुई, क्या मुझे प्राप्त हुआ? इनसे हमें यही प्राप्त हुआ सेकंड स्टेप का फार्मूला। आप सभी इसको नोट करते रहेंगे। सेकंड स्टेप का फार्मूला यह हुआ कि साइन थीटा का उल्टा जब कोसेक थीटा होता है तो यह हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा। दूसरी बात, यह पहला फार्मूला हो गया। दूसरा, कॉस ने कहा कि हमारा उल्टा सेक थीटा है तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा।
यहां पर पता चला कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। ठीक, इसी प्रकार इन तीनों के उल्टे ये तीनों हैं, तो हम ये कह सकते हैं चौथा नंबर कि कॉट थीटा बराबर हो सकता है 1/tan थीटा। इसी प्रकार जब कॉस का उल्टा सेक है तो कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक इसी प्रकार जब साइन का उल्टा कोसेक थीटा है तो कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो आपको बहुत आसान तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ये पहला स्टेप का फार्मूला, ये दूसरे स्टेप का फार्मूला, पहले से ही पैदा होता है दूसरा फार्मूला। आपको अपडेट रहने की आवश्यकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। त्रिकोणमिति सबसे आसान चैप्टर होता है। इसी प्रकार जब आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, बीजगणित पढ़ाऊंगा, तो बीजगणित भी उसमें द्विघात समीकरण जो होते हैं बहुत आसान तरीके से आपको निकालना, उनके मूल कैसे निकलते हैं वो भी समझाऊंगा। फिलहाल त्रिकोणमिति में हर एक, जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने गले में माला पहनता है, अगर उसकी एक कड़ी टूट जाए तो पूरा माला बिखर जाएगा, उसी प्रकार त्रिकोणमिति में अगर पात्रों का ज्ञान नहीं है और पात्रों की हर एक कड़ी का ज्ञान नहीं है तो आप त्रिकोणमिति नामक चैप्टर्स को पढ़ नहीं सकते। तो ये पहले स्टेप्स का फार्मूला और ये रहा आपके दूसरे स्टेप्स का फार्मूला। इन दोनों से बना के अब आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं। दो फार्मूले और इंगित होते हैं। आइए जरा सा यहां हम देख लेते हैं कि वो दो फार्मूले किस तरीके से इंगित होते हैं। कि जो टेन थीटा होता है, इस टेन थीटा को हम कहते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो उसी प्रकार टेन का उल्टा यदि कॉट है तो कॉट थीटा को हम इसको पलट के लिख सकते हैं कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो आप अच्छी तरीके से देखें कि पहले स्टेप का फार्मूला और ये दूसरे स्टेप्स का फार्मूला, जहां जिस फार्मूले की आवश्यकता होती है, जब हम सर्वसमीका को हल करेंगे, सर्वसमीका के सूत्र को हम अच्छी तरीके से जान लेंगे, कहां इनकी आवश्यकता है, किस रूप में उसे बदलना है, तो आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि इनका प्रयोग कहां किया जाएगा। आइए चलते हैं तीसरे चरण में, जो कि इस त्रिकोणमिति में एक ट्रायंगल्स का प्रयोग किया गया है, एक त्रिभुज का प्रयोग किया गया है। एक उस त्रिभुज के आधार पर इनके बहुत सारे फार्मूले इंगित होते हैं। आइए जरा सा देखते हैं, हम इधर मिटाएंगे। अगली कड़ी में आप अगले फार्मूले को देखिए, तीसरे स्टेप्स का फार्मूला। ये आपका पहला हुआ और आपको मैं यहां तीसरा स्टेप्स का फार्मूला बताऊंगा, दूसरा स्टेप्स हो चुका है। अब यहां पर हम बताते हैं कि त्रिभुज को त्रिकोणमिति ने अपने चैप्टर्स के अंदर उसने एक ट्रायंगल्स की खोज की। तो ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज के पास गया, उसने कहा एक बढ़िया त्रिभुज कौन सा है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री नामक चैप्टर्स में यूज हो सकता है। तो वहां से उसने निकाला क्या, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज अर्थात त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। आप क्या जानते हैं कि इस त्रिभुज की क्या खूबी है, क्यों इसी त्रिभुज का प्रयोग किया गया। त्रिभुज तो अनेकों प्रकार के होते हैं, आप समरूप त्रिभुज को भी ले सकते हैं, सम त्रिभुज को भी ले सकते हैं, यानी कि क्यों हम समकोण त्रिभुज को ही इस ग्रुप में शामिल किए। आइए जरा से इसकी पहचान करते हैं, इसके अंदर खूबियां क्या है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी खूबी क्या है, पहला चीज कि समकोण का एक कोण 90 अंश का होता है। दूसरी खूबी क्या है, 90 डिग्री का मतलब यहां अगर इस ट्रायंगल्स में इस तरीके से बना हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। दूसरी खूबी क्या मिला, दूसरी खूबी यहां मिला क्या कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण मतलब 90 अंश, न्यून कोण का मतलब जो 90 अंश से कम हो। न्यून कोण के सामने की भुजा, एक चीज जान लीजिए, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। हमेशा इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जब ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारा लंब कौन सा है। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत
आप बेसिकली जो बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। तीसरी बात, इसमें खूबी क्या मिला। अब जैसे न्यून कोण के बारे में आपने देखा, तो न्यून कोण मतलब इस 90 अंश से कम एक ये कोण चाहे ये कोण। अब हम बात करते हैं कि कैसे, अगर हम इस न्यून कोण की चर्चा करते हैं, अगर हम इसका नाम दे दें समकोण त्रिभुज एबीसी में, जिसमें बी क्या है हमारा समकोण है, अब सी हमारा क्या है न्यून कोण। अब हम चलते हैं लंब का पता लगाने। तो लंब का जब हम पता लगाते हैं, अगर कोण सी की चर्चा होती है, प्रश्न में कोण सी की चर्चा होती है, तो कोण सी के सामने की भुजा हमारी ये क्या हो गया, लंब हो गया। अगर हम कोण ए की चर्चा करते हैं, तो जरा देखिए सीधी लाइन खींच रहे हैं, कोण ए की चर्चा करते हैं, तो कोण ए सर्वप्रथम पता करना होगा कि वो कौन सा कोण है। तो हमने देखा कौन सा कोण है, न्यून कोण। यानी कि जब प्रश्न में कोण ए का नाम लेगा तो आपका लंब ये हो जाएगा। अगर कोण सी का नाम लेगा तो ए बी भुजा लंब होगी, अगर कोण ए का नाम लेगा तो बीसी भुजा लंब होगा। इसी प्रकार अगले स्टेप पर हम चलते हैं। जैसे कि देखा कि समकोण का एक कोण 90 अंश होता है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां समकोण त्रिभुज में जहां समकोण को इंगित करता है, उसके सामने की भुजा हमेशा सर्वथा कर्ण होती है। तो आइए जरा से देखते हैं, इस कोण बी यानी कि समकोण है, कोण बी के सामने एसी भुजा है, और एसी भुजा ही हमारा क्या है, कर्ण है। यानी कि लंब का पता चला, कर्ण का पता चला, यानी कि एक भुजा और बचती है, वो क्या, आधार। यानी कि जब देखा कि इसमें न्यून कोण और समकोण दो ही बनते, बाकी और कोई कोण नहीं बनता, यानी कि अंत में चौथा नंबर पॉइंट आता है कि शेष बची भुजा आधार होती है, शेष बची भुजा आधार होती है। अब चलो भाई, अगर हमने इसको न्यून कोण माना था तो ये लंब था, तो शेष कौन बचा, बीसी भुजा। तो बीसी भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर कोई कहता है प्रश्न में कि कोण ए, तो कोण ए हमारा न्यून कोण है, यानी कि बीसी भुजा लंब है, तो शेष बची भुजा हमारा कौन हुआ, ए बी, यानी कि ए बी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। यानी कि प्रश्न में ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि कोण ए न्यून कोण के बारे में पूछ रहा है कि कोण सी न्यून कोण के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होते हैं। बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम वगैरह में बैठते हैं, तो वो लंब और आधार के लोचा में फंस जाते हैं, जिससे आते हुए प्रश्न को वो गलत करके चले जाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि भली बात ये परिचित हो जाए कि प्रश्न में कोण ए को न्यून कोण को कहा है कि कोण सी को कहा है, क्योंकि तभी आप शेष बची भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। कहा और क्या खूबी है, तो पांचवी खूबी हम आपको बता दें कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। क्यों कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण इसलिए नहीं बदलता क्योंकि समकोण में एक कोण जो 90 अंश होता है, हमेशा 90 अंश के सामने वाली ही भुजा कर्ण होती है, बाकी कोई भुजा कर्ण नहीं होती है। तो आइए जरा सा हम लोगों ने इस समकोण त्रिभुज का परिचय बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। इस समकोण त्रिभुज का परिचय करने के बाद हमें पता चला कि इसमें इसके पात्र कौन कौन से हैं, तो इसके तीन ही पात्र मिले। कौन कौन, लंब, कर्ण और आधार मुझे प्राप्त हुआ। तो इन लंब, कर्ण और आधार का क्या मतलब है इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो आइए जरा से फिर उन पात्रों को देखते हैं कि त्रिकोणमिति के पात्र कितने थे। पहला था हमारा साइन थीटा, दूसरा हमारा था कौन, कॉस थीटा, तीसरा हमारा था टेन थीटा, चौथा कौन सा था, कॉट थीटा, पांचवा कौन सा था, सेक थीटा, और छठवां कौन सा था, कोसेक थीटा। हम लोग अच्छी तरीके से परिचित भी हो लिए हैं कि साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस और कोसेक का उल्टा साइन। ये कि हम फार्मूले के माध्यम से भी देखे हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से यहां भी हमने देखा है। अब आइए जरा सा देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के पात्र को त्रिकोणमिति के पात्र के साथ कैसे जोड़ा जाता है। एक नया तीसरे स्टेप्स का फार्मूला, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे तीसरे स्टेप्स का फार्मूला बनता है। तीसरे स्टेप्स का फार्मूला क्या हुआ कि यानी कि जब इसके तीन पात्र लंब, कर्ण और आधार हैं, तो यहां आप लोग याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
ध्यान रखेंगे, बहुत लोग लाल बटे कक्का कहते हैं, लेकिन एक अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है कि इसको याद रखें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है और साइन का उल्टा कोसेक थीटा है, तो इसको भी हम पलट सकते हैं, यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा कौन है बता सकते हैं, कॉस का उल्टा सेक है, तो यहां पलट सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टेन थीटा की हम बात करते हैं, तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। अगर हम बात करते हैं कॉट थीटा की, तो कॉट टेन का उल्टा है, जिसको हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब। ये आपको अच्छी तरीके से ये सूत्र पता होना चाहिए, बहुत बेसिक। अब तो पहले तो हाई स्कूल में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस होता था मनोहर रे की किताब में, अब तो एनसीईआरटी पैटर्न आ गया। अब नाइन्थ में क्या, अब टेंथ में आप देख रहे हैं, टेंथ में जो नाइन्थ का सिलेबस होता था वो टेंथ में दिया है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं, बस अपडेट रहने की आवश्यकता है और अच्छी तरीके से हर एक चीजों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज हाई स्कूल का ये मेरा पहला वीडियो बन रहा है। इस पहले वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं डर को आपके अंदर से खत्म करना चाहते हैं जिस चैप्टर से अधिक प्रश्न आते हैं और आप लोग आसान तरीके से उसको छोड़ करके चले आते हैं। बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद आपको अपडेट रहना है और किसी भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, यानी कि ये हमारा तीसरे स्टेप्स का फार्मूला मिला। अब एक बात आती है कि जब ये समकोण त्रिभुज से तीन पात्र मिले, तो इन तीन पात्रों का आपस में क्या संबंध है। तो चलिए आइए चलते हैं, एक हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, वो थ्योरम का कौन सा नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। आइए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में परिचित होते हैं। इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ एक फार्मूला दिया है, वो एक मुख्य रूप से फार्मूला कौन सा है, वो पहला फार्मूला उसने बस यही दिया है कि कर्ण का वर्ग, यानी कि उसने कहा किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होता है वह उसके लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि एक पाइथागोरस थ्योरम बताता है, तो यानी कि हमारा सूत्र तैयार हो गया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आइए जरा सा समझते हैं कि क्या एक फार्मूले से और भी विभिन्न प्रकार के फार्मूले निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के फार्मूलों को आप निकालना नहीं जानेंगे तो त्रिकोणमिति के प्रश्नों में जब ये सारे सूत्रों को लगा देने के बाद किस तरीके से, अब जैसे 2 का मान दिया होगा, तीसरा मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना पड़ेगा। आइए जरा सा देखते हैं कौन कौन से फार्मूले बनते हैं। यदि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लेकिन आपके जो फिगर्स डायग्राम है, जो आपके क्वेश्चंस है, उसने कर्ण का वर्ग नहीं पूछा, उसने सिर्फ और सिर्फ पूछा कर्ण का मान पूछा। तो हम चलिए सिर्फ कर्ण का मान निकालते हैं। तो कभी भी स्क्वायर हटता है, अगर एलएचएस से स्क्वायर हटता है तो आरएचएस में सबके ऊपर रूट आ जाता है, अगर आरएचएस से स्क्वायर हटता है तो एलएचएस में रूट आ जाता है, यानी कि एलएचएस में सिंगल पर्सन है, आरएचएस में डबल पर्सन है। तो आइए जरा सा देखते हैं, सिंगल पर्सन के स्क्वायर्स को हटाते हैं, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हो गया, यानी कि कर्ण बराबर होता है करणी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आपकी जो वैल्यू होगी आसान तरीके से कर्ण का मान आ जाएगा, जो कि आप क्वेश्चंस को विभिन्न फार्मूले के माध्यम से हल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ण का मान दिया होता है, लंब या आधार का मान पूछता है, तो आइए जरा सा उसका फार्मूला निकालते हैं। तो दूसरे स्टेप्स का फार्मूला हम यहीं से पैदा करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, लंब का मान पूछता है, तो मैं सूत्र बना सकता हूं कि लंब का वर्ग बराबर, अब देखिए लंब का क्वेश्चन बना, तो यानी कि आधार का मान दिया है तो इसको भेजेंगे कर्ण की तरफ, यानी कि हो गया कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। लेकिन क्वेश्चन में स्क्वायर का मान नहीं पूछा, किसका पूछा, सिर्फ लंब का मान पूछा। तो हमारा सूत्र बना लंब बराबर करणी में बताया था कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, कि स्क्वायर सिंगल पर्सन है तो यहां रूट चढ़ गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। ठीक इसी प्रकार
अगर लंब का मान नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है आधार का मान क्या होगा, तो हम फार्मूला यहां मैं लिख देता हूं। फार्मूला मैं बना सकता हूं, तीसरे स्टेप्स का फार्मूला बना सकता हूं कि आधार का वर्ग बराबर, जैसे हमने यहां लंब का मान निकालना था तो लंब का मान निकाले, आधार को इधर भेजा था माइनस होने के लिए, इसी प्रकार आधार का मान निकालना होगा तो लंब को इधर भेजेंगे माइनस होने के लिए, यानी कि यह हो गया कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। तो इसने पूछा स्क्वायर का मान नहीं, किसका पूछा, सिर्फ आधार का मान पूछा। तो यहां से फार्मूला पैदा हुआ आधार बराबर स्क्वायर हटा सिंगल पर्सन से इधर आया रूट, यानी कि हो गया कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। इस तरीके से आपने देखा कि एक समकोण त्रिभुज के जितने पात्र हैं उन तीनों पात्रों का रोल इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या है और उन तीनों पात्रों के आधार पर इनके त्रिकोणमिति अनुपातों का सूत्र किस तरीके से बनाया जाता है। और इसी के साथ साथ हमने देखा क्या कि इन तीनों पात्रों के आधार पर कौन से प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय। वहां सूत्र क्या हमें प्राप्त हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के फार्मूलों को निकाल सकते हैं। आइए इसी के साथ हम चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो अच्छी तरीके से ले ले। त्रिकोणमिति में हम चौथे स्टेप की फार्मूला की बात करेंगे। चौथे स्टेप की फार्मूला हमारी क्या होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमिता, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहते हैं। आइए जरा सा देखते हैं क्या होता है। त्रिकोणमिति एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको समझना अनिवार्य रूप से है। आइए हम चलते हैं अगले स्टेप पर, चौथे स्टेप्स पे ध्यान रखिएगा, हर एक स्टेप्स को कड़ी वाइज पढ़ना है। चौथा स्टेप्स हमारा है त्रिकोणमितीय सर्वसमिता, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जैसे हम लोग कोई फिल्म बनाते हैं, हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो हर एक चीज का रूप तैयार करते हैं, हर एक चीज का नियम तैयार करते हैं और उस नियमावली के आधार पर उनको पढ़ा जाता है, उस कार्य को किया जाता है। उसी प्रकार त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठते हैं। अच्छी तरीके से आप सभी देखेंगे कि अगर ये सर्वसमिता आपको नहीं पता है तो सारा सूत्र पता होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए जरा सा दिखाते हैं आपको किस प्रकार त्रिकोणमिति सर्वसमिता का प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से फार्मूले। अब आप घबरा गए होंगे कि कौन कौन सा फार्मूला होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बहुत ही टफ होती, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 3 फार्मूले हैं, उन 3 फार्मूले को पढ़ना, उन 3 फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले को हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं पहला फार्मूला आपका कौन सा है। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला हमारा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार हमारा तीसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ 3 फार्मूला याद करो। हाँ, बाकी चीजें आपको सीखना है कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। पक्षांतर में प्लस अगर एलएचएस में है तो आरएचएस में जाएगा तो माइनस होता है, गुणा है तो जाएगा भाग होगा। यानी कि इन चीजों को तो आपको, ये बेसिक चीज है जो 6, 7, 8 में आपको बता दिया जाता है। हाई स्कूल में पक्षांतर प्रणाली आपको नहीं बताई जाती, करके बस दिखाया जाता है। बाकी बेसिक चीजें आपको शुरू में ही अपडेट होना चाहिए। यहां पर हम 3 फार्मूले को पढ़ेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे हम फार्मूला बनाते हैं, कितने फार्मूले बन सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो यानी कि कॉस को उधर भेज दो, तो 1 प्लस है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी का नहीं भाई मुझे स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, कहो भैया ठीक है सिंगल का मान ले लो, साइन थीटा। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में बताया कि सिंगल पर्सन है और यहां से स्क्वायर हटाना है तो दूसरे पक्ष में क्या चढ़ जाता है, करड़ी चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, वर्गमूल उसका हो जाता है, यानी कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जैसे साइन का रोल हमने किया तो कॉस का भी रोल कर सकते हैं। तो आइए अगले स्टेप के फार्मूले पर चलते हैं। अगला स्टेप का फार्मूला हमारा बना
कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो कॉस के बारे में बात कर रहे हैं तो साइन को उधर भेज दीजिए, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहा मुझे सिंगल चाहिए तो सिंगल जे ले लो भाई, कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटा, इधर क्या चढ़ गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर एक स्टेप्स को समझ जाते तो ये तो बहुत आसान हो गया। आइए जरा करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ सिंगल का मान चाहिए तो सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार मुझे टेन की वैल्यू चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहां तो ऑलरेडी पॉजिटिव था और यहां पर क्या है नेगेटिव है। जब नेगेटिव पर्सन हो तो देखिए करना क्या है, नेगेटिव पर्सन की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले आपको सबके साइन को, दोनों पक्षों के चिन्हों को क्या कर देना है, बदल देना है। या माइनस से क्या कर दो प्लस, यानी कि एक माइनस और आ गया तो हो गया प्लस। तो यहां पे हो गया क्या, प्लस है तो माइनस, और यहां प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव है तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सिंगल का मान चाहिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका। इसी प्रकार हम इन फार्मूले में चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो हो गया प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंगल का मान चाहिए तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हमें कॉट की वैल्यू चाहिए तो बताया था कि जैसे यहां साइन चेंज किया था तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस -1, यानी कि सिंगल का मान चाहिए कॉट थीटा इज इक्वल टू √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि सोचिए कि सिर्फ हमने 3 फार्मूला दिखाया आपको, और 3 फार्मूले से आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने फार्मूले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 फार्मूला आपके पॉकेट में। अगर 3 फार्मूले का ज्ञान है तो आप 15 फार्मूले के मालिक बन चुके हैं। अब कैसे, तो आपको अच्छे तरीके से इसे देखना चाहिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि सिर्फ एक पक्षांतर प्रक्रिया जो हमने 6 7 8 में पढ़ा है, कैसे मतलब एलएचएस से आरएचएस भेजना, आरएचएस से एलएचएस भेजना, स्क्वायर को हटाना तो रूट चढ़ाना, उस पद्धति के आधार पर आपने चौथे त्रिकोणमिति के चौथे स्टेप्स के फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति सॉल्यूशन का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को, भली बात आप जान चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते किस प्रकार अंशों का मान आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उन अंशों को आपको उंगलियों को निकाल करके दिखाएंगे। बिल्कुल याद नहीं करना है। हमारे क्लास में हम बहुत ज्यादा किसी को रटाने का काम नहीं करते। हमारा बस एक तरीका ये होता है कि बच्चे को मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान से आसान तरीके से उसके माइंड में आना चाहिए। अगर रटना ही है तो मैथमेटिक्स क्यों लिया भाई, जाके आर्ट साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। यानी कि अब हम 5वें स्टेप्स के फार्मूले को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चे कभी मान नहीं याद कर पाते भाई, किताब लेके रटते हैं, एग्जाम आता है, बोर्ड एग्जाम आता है तो भी मैं देखता हूं कि बच्चे कागज पे लिख के जाते हैं। वो तब तक सस्पेंस रहते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि गेट के अंदर एंट्री करते करते उसको भूल जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा यूज करने के बाद अगर मान आप पुट करना नहीं जानते तो कैसे होगा। आइए जरा सा दिखाते हैं आपको कितने होते हैं। फिर वही बात, पात्र कितने होते हैं 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। ये आपका हो गया 0 अंश, ये आपका हो गया
30 अंश, ये हो गया आपका 45 अंश, ये आपका हो गया 60 अंश और ये आपका हो गया 90 अंश। इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए पहले। अब देखिए कैसे मान निकालना है हमें। ये हमारी कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां। चलिए मैं गिनती गिनता हूं जी। इस एंगल को पहले देखता हूं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यानी कि इस मुट्ठी में हमारा वैल्यू साइन का बैठा है। अब साइन का पता चल जाए तो सबका पता चल जाना है। देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। आइए यहां 0 है तो काउंटिंग भी 0 से होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4। हमने क्या काउंटिंग किया? जरा इसे देखिए आप लोग। पहला हमने काउंटिंग किया यहां पर, इसको मिटा देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि हमने स्टार्टिंग किया 0 से और चले गए हम कहां तक? 4 तक। यानी कि इन 5 उंगलियों पे 0, 1, 2, 3, 4। अब सबसे अंतिम क्या था? 4। सबको उसी से भाग दे दो भाई। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और इतना करने के बाद सबका वर्गमूल निकाल दो। चलो भाई सबका रूट निकाल दो। सबका हमने रूट निकाल दिया। किया क्या? पहले 0, 1, 2, 3, 4, अंतिम 4 से सबको भाग दिया और सबका रूट। 0 में 4 से भाग दिया। 0, 0 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा? 0। यानी कि साइन 0 अंश का मान 0। 1/4 और 1/4 का वर्गमूल हमारा आ गया 1/2। यानी कि साइन 30 अंश का मान क्या हो गया? 1/2। 2/4 काट दिया। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 1/2 वर्गमूल निकाला तो 1/2 यानी कि साइन 45 अंश का मान 1/2। यानी कि 3/4, 3/4 का वर्गमूल निकला तो हो गया √3/2। यानी कि साइन 60 अंश का मान हमारा निकल गया कड़ी में 3/2। अब 4/4 सबको पता है 1 का वर्गमूल 1। यानी कि साइन 90 अंश का मान क्या हमारा हो गया? 1। इसको आप अच्छी तरीके से जानकारी लीजिएगा। देखिए अगर साइन का मान आपको पता चल गया, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। तो उसी को उल्टा कर दीजिए, हो गया कास का मान। आइए एक वहां है तो एक यहां। कास 0 अंश का मान, कास 0 अंश का मान 1। आप √3/2 यहां है तो इसको यहां कर दीजिए। 1/2 यहां आ गया और 0 यहां आ गया। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। यानी कि साइन की वैल्यू निकाला उंगलियों के आधार पर और उसको पलट दिया तो हो गया कास का मान। और मेरे भाई आप सभी को अभी हमने बताया है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए उस फार्मूले का यूज कैसे हुआ। यानी कि साइन में कास से भाग दे दे तो किसका मान आ जाएगा? tan का मान। तो चलो भाई हम करते हैं। 0 में 1 से भाग दिया तो क्या हो गया? 0। यानी कि tan 0 अंश का मान 0। अब 1/2 साइन, अब देखिए भाग देना है। मान चलिए लाइनिंग बटे की है तो 2 से 2 क्या हो गया? खत्म। बचा 1/3 में 3। 1/2, 1/2 पूरा का पूरा खत्म। तो क्या हो गया? 1। यानी कि यहां 2 से 2 खत्म, यहां बचा क्या? करीब 3। अब 1 में 0 से भाग दिया। अब देखो ध्यान से, 0 में 1 से भाग दिया तो 0, यानी कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर मान 0। लेकिन किसी संख्या में 0 से मान भाग देने पर वैल्यूएशन आप 0 ही होता है। लेकिन इसको हम अनंत डालते हैं, इसको लिखते हैं अपरिभाषित। ध्यान रखिए, इसको हम लिखते हैं अपरिभाषित। अब आपको अगर ये मान पता हो गया है अच्छी तरीके से तो आप ध्यान दो। अगर मान आपको पता चल गया है बेहतर तरीके से तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए जरा सा देखते हैं। उल्टा करते हैं। काट किसका उल्टा? tan का। तो जब 0 का उल्टा करेंगे तो ध्यान दें 0 का हमेशा उल्टा ये भी क्या होता है? अपरिभाषित होता है। 1/3 का उल्टा कड़ी में 3। 1 का उल्टा 1, कड़ी 3 का उल्टा 1/3 अपरिभाषित है तो ये भी क्या हो गया? अपरिभाषित। अब से किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। 1 का उल्टा 1, कड़ी 3/2 का उल्टा 2/3 में 3। 1/2 का उल्टा
कड़ी में 2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा सभी को पता है परिभाषित। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो 0 का उल्टा और परिभाषित 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा कड़ी में 2, कड़ी में 3/2 का उल्टा 2/कड़ी में 3 और 1 का उल्टा 1। ये रहा आपका बहुत अच्छी तरीके से हमने मान निकालना बताया उंगलियों के माध्यम से, सिर्फ उंगलियों का गेम है। बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स क्या है, रटने की आवश्यकता नहीं है, मैथमेटिक्स समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम उसको बेहतर तरीके से समझें, आसान से आसान तरीके से किस प्रकार हम उसको समझ करके अपने माइंड में रखें। तो ये रहा आज के वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक, फार्मूले पर हमने अध्ययन किया है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर करिए। आपको बहुत आसान तरीके से मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा, ये मेरा गारंटी है कि अगर आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखते हैं तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के लिए आपको कहीं कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है, बस आपको अपडेट रहना है, नोट्स को बनाना है अच्छी तरीके से, बेस्ट और बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।